हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी की काफ़ी महत्वपूर्ण एक मॉडल पेपर को हल करेंगे। और दोस्तों, इस मॉडल पेपर में 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के पूरे हिंदी का यहाँ पे निचोड़ प्रश्न को सेलेक्टेड किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में एक भी प्रश्न ना छूटे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि इस वीडियो से जो है ना आप लोग को 15 से 20 नंबर इसी वीडियो से आने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को नोट कर सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ जो है ना अपने वेबसाइट पर दे देंगे। आप पीडीएफ जो है ना फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे वेबसाइट पर इनके साथ साथ जो है ना ऑनलाइन टेस्ट भी चलता है। जिस भी विद्यार्थी को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता या फिर इसका पीडीएफ लेने चाहते हैं ना, तो सिंपली आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों, जो विद्यार्थी नए हैं ना, तो क्लास का टाइम को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे 1 बजे दोपहर में धमाकेदार क्लास होती है और यहाँ पे 6:30 बजे शाम में जो है ना दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होती है। और मॉर्निंग टाइम में 6 बजे क्लास होती है। तो ये तीनों क्लास को आपको रेगुलर करना है, ठीक है। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न के साथ। तो फ्रेंड, ये जो प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। क्या करा है कि काशी किसकी पाठशाला है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो संस्कृति की, या फिर नृत्य की, या फिर नर्तन की, या फिर वादन की। तो फ्रेंड, ये जो काशी है ना किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की पाठशाला है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। क्या करा है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो भारत के, या फिर पाकिस्तान के, या फिर जर्मनी के, या फिर अमेरिका के। तो फ्रेंड, ये जो मैक्स मूलर जी थे ना जर्मनी के रहने वाले थे। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। क्या करा है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया शहरों में, या फिर महानगरों में, या फिर गाँव में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सरायों में। तो फ्रेंड, सच्चा भारत जो है ना ये गाँव में बसता है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। क्या करा है कि प्लेटो और कांट थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको वीर, या फिर महान दार्शनिक, या फिर नाविक, या फिर सैनिक। तो फ्रेंड, ये जो प्लेटो और कांट थे ना ये महान दार्शनिक थे। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है। क्या करा है कि जन्म से ही पागल कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सीता, या फिर लक्ष्मी, या फिर मंगू, और ऑप्शन डी है माँ। तो फ्रेंड, जन्म से ही पागल कौन है? तो मंगू है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या करा है कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौटकर आई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 8 बजे, या फिर 8 बजे रात में, या फिर 11:45 बजे, या फिर 4 बजे सुबह में। तो फ्रेंड, माँ जो है ना 11:45 बजे रात को अस्पताल से लौटकर आई थी। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से पूछते हुए आ रहा है लगातार। तो प्रश्न ये करा है कि मदन किसका बेटा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सेन साहब का, या फिर गिरधर लाल का, और ऑप्शन सी है खोखा का, या फिर पत्रकार का। तो फ्रेंड, ये जो मदन है ना ये गिरधर लाल का बेटा है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये खोखा किसका बेटा है? तो सेन साहब का बेटा है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो दल बदलना, या फिर घर बदलना, या फिर विदेश जाना, या फिर टोपी रंगवाना। तो फ्रेंड, टोपी बदलना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना वो क्या होता है, तो वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड, दल बदलना होता है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों।
यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। क्या कराए कि फटासूर नामक से कौन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका था सादिक हुसैन, या फिर बिस्मिल्लाह खां, या फिर असगर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बिरजू महाराज। तो फ्रेंड फटासूर नामक से कौन चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां जी चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गंगा नदी के, या फिर यमुना नदी के, या फिर सरस्वती नदी के, या फिर देवी नदी के। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए देवी नदी के बांध के नीचे जो है ना लक्ष्मी का घर था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण पूरे हिंदी के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। अगर आप ये 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि इस वीडियो से आपको जो है ना 10 से 15 नंबर मिलने वाला है। तो फ्रेंड इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सिलेक्टेड है ना, सभी क्वेश्चन MVVI है। आपके गत वर्ष में जो है ना 10 बार से भी ज़्यादा बार, 15 बार से भी ज़्यादा बार एक प्रश्न जो है ना पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक एक क्वेश्चन को अच्छी से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इनके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कराएगी गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सद्भावना दिवस के रूप में, या फिर अहिंसा दिवस के रूप में, या फिर शिक्षक दिवस के रूप में, या फिर मजदूर दिवस के रूप में। तो फ्रेंड गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से पूछते हुए आ रहा है। तो प्रश्न एक रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जो महात्मा गांधी जी ने, या फिर नेहरू जी ने, या फिर ज्योतिबा फुले ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। तो फ्रेंड अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का जो प्रयोग किया था ना, महात्मा गांधी जी ने किए थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि टोल्स्टॉय कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया फ्रेंच लेखक, या फिर लीची लेखक, चीनी लेखक, या फिर रूसी लेखक, या फिर जापानी लेखक। तो फ्रेंड जो टोल्स्टॉय थे ना, कौन थे, रूसी लेखक थे। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था, और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पहलवानी, या फिर ईर्ष्या, या फिर लट्टू खेलने की ललक, या फिर साइकिल की सवारी। तो फ्रेंड मदन और कासू के बीच झगड़े का जो मुख्य कारण था ना, लट्टू खेलने की ललक था दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे लोकतंत्र, या फिर श्रम, या फिर समूह, या फिर राजतंत्र। तो फ्रेंड यहाँ पे भाईचारे का तो दूसरा नाम है ना, क्या है, लोकतंत्र। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से पूछते हुए आ रहा है। तो प्रश्न एक रहा है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सभ्य समाज की, या फिर असभ्य समाज की, और ऑप्शन सी है दोनों, या फिर सभी गलत है। तो फ्रेंड श्रम विभाजन जो है ना ये सभ्य समाज की है, समाज की आवश्यकता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो भीमराव अंबेडकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर मैक्स मूलर, या फिर गुणाकर मूले। तो फ्रेंड बुद्ध एंड हिज धम्मा के जो लेखक है ना कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है दोस्तों। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको द सेन साहब की पत्नी ने, या फिर गिरधर ने, या फिर सेन साहब ने, या फिर सोफर ने। तो फ्रेंड ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था? तो सेन साहब जी ने कहे थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कराए कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अमेरिका, या फिर लंदन, या फिर दक्षिण अफ्रीका, या फिर फ्रांस। तो फ्रेंड है गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई के लिए जो है ना दक्षिण अफ्रीका गए थे, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। क्या कह रहा है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको डॉक्टर, या फिर इंजीनियर, या फिर पत्रकार, और ऑप्शन डी खिलाड़ी। तो फ्रेंड सेन साहब खोखा को जो है ना इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया बांसुरी वादन से, या फिर तबला से, या फिर कथक नृत्य से, या फिर संतूर वादन से। तो फ्रेंड है ये जो बिरजू महाराज जी का जो संबंध है ना कथक नृत्य से है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग ने काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी के यहाँ पे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल सेट को देख रहे हैं। अगर आप ये मॉडल पेपर को अच्छी तरह से याद कर लेते ना, तो बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो से आपको जो है ना 10 से 15 नंबर मिलेगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कराए कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जो माँ, या फिर ढहते विश्वास, और ऑप्शन सी है नगर, या फिर धरती कब तक घूमेगी। तो फ्रेंड है बाढ़ की जो समस्या है ना किस कहानी के केंद्र में है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या करा है कि मन क्या नहीं मानता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको द जीत, या फिर हार, या फिर प्रचार, या फिर लोभ। तो फ्रेंड मन जो है ना कभी हार नहीं मानता है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या करा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको द लक्ष्मी, या फिर मगम्मा, या फिर सीता, या फिर नजमा। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दही वाली मगम्मा कहानी का जो मुख्य पात्र है ना मगम्मा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि 100% ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। क्या कराए कि 3 बेटों की माँ कौन थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मगम्मा, या फिर सीता, और ऑप्शन सी लक्ष्मी, या फिर गीता। तो फ्रेंड 3 बेटों की जो माँ थी ना कौन थी? सीता थी, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि सवाल किस चीज़ का है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको रोटी का, या फिर कपड़ा का, और ऑप्शन सी है मकान का, या फिर दुकान का। तो फ्रेंड ये सवाल जो है ना रोटी का है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या करा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया ब्रह्मा लिपि में, या फिर देवनागरी लिपि में, या फिर रोमन लिपि में, और ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि में। तो फ्रेंड ये हिंदी जो है ना किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर, या फिर एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है आप लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि कुमार गंधर्व क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको द गीतकार, या फिर शास्त्रीय गायन, या फिर कथाकार, या फिर चित्रकार। तो फ्रेंड यहाँ पे आप सबको बताना है कि ये जो कुमार गंधर्व है ना ये क्या है? शास्त्रीय गायन है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे। क्या कराए कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हिंदी या फिर मैथिली या फिर नेपाली या फिर ये सभी। तो फ्रेंड देवनागरी लिपि में जो है ना हिंदी, मैथिली, नेपाली यानी कि ये तीनों भाषाएं लिखी जाती है और इनके साथ साथ मराठी भी भाषाएं लिखी जाती है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30वें प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया नाखून को या फिर चोर को, और ऑप्शन सी है डाकू को या फिर बदमाश को। तो फ्रेंड निर्लज अपराधी जो है ना किसे कहा गया है, नाखून को कहा गया है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गौड़ देश के या फिर कैकेय देश के या फिर वाहिक देश के या फिर गंधार देश के। तो फ्रेंड गौड़ देश के लोग जो है ना बड़े बड़े नख पसंद करते थे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे भले लोग या फिर मूर्ख लोग या फिर ज्ञानी लोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, मूर्ख लोग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बिहार के या फिर उत्तर प्रदेश के या फिर नेपाल के या फिर भूटान के। तो फ्रेंड ये जो बहादुर थे ना ये नेपाल के रहने वाले थे, ये सभी को याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% पूछे जाएंगे कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गांव में या फिर युद्ध में या फिर डकैती में या फिर चोरी में। तो फ्रेंड बहादुर का बाप जो है ना युद्ध में मारा गया था। यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो ना पूछे जाएंगे। क्या कराए कि गांव में जुआड़ी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मगम्मा या फिर रगम्पा या फिर लक्ष्मी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड गांव में जुआड़ी किस्म का जो व्यक्ति थे ना रगम्पा थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कराए कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितनी जमीन छोड़ गए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1 बीघा या फिर 2 बीघा या फिर 3 बीघा या फिर 4 बीघा। तो फ्रेंड पूर्वज लक्ष्मी के लिए जो है ना 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कराए कि सीता रुवासी क्यों हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बेटों की दुत्कार से या फिर बहुओं की कलह से या फिर अपना काला ओढ़ना देखकर या फिर अपना गरीबी पर। तो फ्रेंड सीता रुवासी क्यों हो गई, तो अपना काला ओढ़ना देखकर हो गई। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था। और दोस्तों ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का झूठा आरोप लगा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 10 रुपये या फिर 15 रुपये, और ऑप्शन सी है 11 रुपये या फिर 20 रुपये। तो फ्रेंड बहादुर पर जो है ना 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। यानी कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको था लक्ष्मण या फिर अर्जुन या फिर रगम्पा या फिर श्याम। तो फ्रेंड यहाँ पे लक्ष्मी के यहाँ पे पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। क्या कराए कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ईद या फिर बकर ईद है या फिर मुहर्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जो है ना मुहर्रम मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है क्लास 10 की हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण पूरे हिंदी में यहाँ पे हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है निचोड़ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके